हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। तो कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम संप्रेषण से रिलेटेड क्वेश्चन आधुनिक युग में संप्रेषण की आवश्यकताओं का वर्णन करें तो इसको देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका इंट्रोडक्शन को देखते हैं। आधुनिक युग में संप्रेषण ने राष्ट्रीय सीमा को पार कर अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लिया है और इसी तरह व्यवसाय मनुष्य की आवश्यकता का अंग बन गया है। जिस प्रकार संप्रेषण ने राष्ट्रीय सीमा को पार कर अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण कर लिया है, ठीक उसी तरह व्यवसाय भी मनुष्य की आवश्यकता का अंग बन गया है। और ऐसे ही युग में व्यावसायिक संप्रेषण का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। तो व्यावसायिक संप्रेषण होता क्या है? ये व्यावसायिक संप्रेषण उस संप्रेषण को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यवसाय या व्यापार के संबंध में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, तो इसे ही व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। व्यावसायिक संप्रेषण का महत्व बढ़ता जा रहा है, जिससे यह और भी आवश्यक हो गया है। जिससे संप्रेषण प्रक्रिया क्या हो गया है, बहुत आवश्यक हो गया है मानव के लिए। वर्तमान समय में संप्रेषण की भूमिका इतनी अधिक हो गई है कि संप्रेषण के बिना संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वर्तमान समय में देखा जाए तो संप्रेषण की भूमिका इतनी हो गई है कि किसी भी कंपनी के प्रचार प्रसार या किसी भी कंपनी के डील के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है, या किसी भी दो देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए संप्रेषण की ही बहुत योगदान या भूमिका होती है। तो इसीलिए संप्रेषण का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान व्यवसाय की बात करें तो कदम कदम पर संप्रेषण का ही बोलबाला है। तो वर्तमान समय में देख सकते हैं कि कदम कदम पर संप्रेषण के ही माध्यम से किसी भी समझौते या संधि को अपनाया जाता है, तो संप्रेषण की भूमिका इसमें बढ़ जाती है। संप्रेषण के माध्यम से एक व्यक्ति अपने व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करके बहुत आगे बढ़ा सकता है। तो संप्रेषण ही वह कला है जिसके माध्यम से जो एक व्यक्ति हो अपने व्यवसाय को मजबूत करके बहुत आगे बढ़ा सकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से बाहरी व्यक्ति के साथ संप्रेषण के माध्यम से संपर्क स्थापित करना बहुत जरूरी माना जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति संप्रेषण के माध्यम से दूसरे लोगों के साथ संपर्क स्थापित नहीं करेगा, तब तक उसकी कंपनी का प्रचार प्रसार या कोई भी डील ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए व्यावसायिक संप्रेषण के माध्यम से संपर्क स्थापित करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अब हम संप्रेषण के अंतर्गत व्यावसायिक संप्रेषण को देख लेते हैं। व्यावसायिक संप्रेषण से हमारा यह तात्पर्य होता है कि व्यावसायिक संप्रेषण उस संप्रेषण को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति व्यवसाय के संबंध में वार्तालाप में भाग लेते। तो साधारण शब्दों में हम कहते हैं व्यावसायिक संप्रेषण उस संप्रेषण को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या कहते हैं व्यावसायिक संबंधों कार्यों में व्यापारिक संबंध के जरिए वार्तालाप करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। आज ग्राहक, पूर्तिकर्ता, व्यापारी संपूर्ण समाज संप्रेषण के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। तो आज देख सकते हैं वर्तमान समय वो चाहे ग्राहक हो, पूर्तिकर्ता हो या व्यापारी हो, संपूर्ण समाज संप्रेषण के माध्यम से ये अपने संदेश सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो इसीलिए आधुनिक युग में संप्रेषण की भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान है। आज संप्रेषण की वजह से व्यावसायिक परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आ गया है।
तो आप देख सकते हैं कि संप्रेषण के माध्यम से कितना व्यावसायिक कार्यों में परिवर्तन आ गया है। जैसे कि संप्रेषण के माध्यम से हम किसी वस्तु का या किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं, और संप्रेषण के माध्यम से ही एक व्यक्ति दूसरे कंपनी के साथ डील कर पाता है। कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण व्यवसाय के लिए उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार मनुष्य के लिए रक्त धारा। तो कीथ डेविस का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य के लिए रक्त धारा आवश्यक है उसी प्रकार संप्रेषण के लिए व्यवसाय के लिए संप्रेषण। अब हम संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व को देख लेते हैं। तो चलिए, संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित इस प्रकार है। पहला महत्व क्या है? मनुष्य के लिए उपयोगी। संप्रेषण मानव के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। इसके बिना ना मानव का काम चल सकता है और ना ही मानव समाज का। तो संप्रेषण की भूमिका इतनी अधिक है कि इसके बिना ना मानव का काम चल सकता है और ना ही समाज का। संप्रेषण के द्वारा ही मानव अपनी भावना विचारों को दूसरे तक पहुंचाने में सफल साबित है। तो संप्रेषण प्रक्रिया के माध्यम से ही मानव अपने विचारों, भावनाओं तथा सूचनाओं को एक दूसरे के माध्यम से पहुंचाने में सफल साबित होता है। मानव एक दूसरे से संपर्क करके न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाता है बल्कि नए नए बातें सीखता है और सिखाता भी है। तो संप्रेषण के माध्यम से ही व्यक्ति न केवल नए नए ज्ञान को सीखता है बल्कि नई नई बातें सीखता और सिखाता भी है। मानव समाज का आधार। संप्रेषण के बिना मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि संप्रेषण मानव समाज का आधार है। मानव समाज और सभ्यता के विकास के साथ साथ संप्रेषण का भी विकास हुआ है। जिस प्रकार मानव और उसकी सभ्यता का विकास हुआ है उसी प्रकार संप्रेषण प्रक्रिया का भी विकास हुआ है, उसमें परिवर्तन आया है। इसलिए संप्रेषण को मानव समाज का आधार माना जाता है। विकास हुआ है क्योंकि आपसी संपर्क के लिए संप्रेषण ही वह हथियार है जिससे लोग अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। आज संपूर्ण विश्व एक वैश्विक गांव के रूप में बदल गया है। तो देख सकते हैं जो आज संपूर्ण विश्व है, जो पूरा विश्व है, वो संप्रेषण के माध्यम से एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज में बदल गया है। तो इसकी महत्व और भी बढ़ गया है। तो इसका महत्व, संप्रेषण का महत्व जो है वो और भी बढ़ गया है। व्यावसायिक महत्व। संप्रेषण का व्यावसायिक महत्व क्या है? तो संप्रेषण का व्यावसायिक महत्व, वर्तमान समय की बात करें तो संप्रेषण प्रक्रिया व्यवसाय का अभिन्न अंग बन चुका है। तो वर्तमान समय देख सकते हैं कि संप्रेषण के माध्यम से कोई भी डील, कोई भी कंपनी एक दूसरे के साथ संबंध या एक दूसरे को कोऑपरेट किसके माध्यम से कर पाते हैं? तो संप्रेषण के माध्यम से। जैसे जैसे व्यवसाय का मांग बढ़ रहा है वैसे वैसे कुशल संप्रेषणकर्ता का भी मांग बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी में व्यवसाय का मांग बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपनी में एक कुशल कार्यकर्ता का मांग बढ़ रहा है। कंपनी उन्हें ही अपने जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उन्हीं लोगों को अपने यहाँ स्थान देती है जो एक कुशल संप्रेषणकर्ता होता है। व्यावसायिक संप्रेषण का आशय। व्यावसायिक संप्रेषण का आशय व्यवसाय से जुड़ा हुआ संदेशों को ग्राहकों या उनसे संबंधित दलों तक पहुंचाना है।
तो व्यवसायिक संप्रेषण का आशय क्या है? तो इसका आशय यह है कि व्यवसाय से जुड़े हुए संदेशों को ग्राहकों या उनसे संबंधित दलों तक पहुंचाना। कार्यों का आधार। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संप्रेषण के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तो देख सकते हैं कि संप्रेषण के माध्यम से हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी भूमिका हमारे जीवन में बहुत अधिक है। यह विभिन्न विभागों व लोगों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। जो संप्रेषण है वह विभिन्न विभागों के बीच क्या करता है? संप्रेषण सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। संप्रेषण प्रबंध के विभिन्न कार्यों जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन का आधार संप्रेषण को ही माना जाता है। मनोबल को बढ़ावा। संप्रेषण ही वह हथियार है जो लोगों के आत्मविश्वास तथा मनोबल को बढ़ाता है। तो संप्रेषण के माध्यम से एक व्यक्ति अपने कर्मचारियों को आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जैसे एक व्यक्ति या निजी संस्थान संप्रेषण के माध्यम से अपने श्रमिकों के मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ावा देकर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकता है। तो संप्रेषण के माध्यम से ही लोगों के मनोबल को हम बढ़ा सकते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं। इसी तरह संप्रेषण लोगों का मनोबल बढ़ाता है और उन्हें अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अब हम निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़ने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग में संप्रेषण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संप्रेषण ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं, ज्ञान, सूचना, संदेश को एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। संप्रेषण से ही संचार प्रक्रिया तेजी से हो पाता है। जो संप्रेषण प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, फीडबैक तुरंत मिल जाता है, प्रतिपुष्टि तुरंत मिल जाता है, जिससे समय की बचत भी होती है। तो अगर आप संप्रेषण माध्यम का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको क्या प्रतिपुष्टि फीडबैक तुरंत भी मिल जाएगा। तो इससे समय की बचत भी होती है और प्रतिक्रिया फीडबैक भी तुरंत मिल जाता है, इंस्टेंट आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।